नमस्कार, बक्सर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोहित ओझा और आज मैं पहुंचा हूं बक्सर के बाजार समिति में। बाजार समिति में क्यों पहुंचा हूं आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहां पर किसानों का पंचायत हो रहा है, किसानों का महापंचायत हो रहा है। इस महापंचायत में हम यहां पहुंचे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, उनका यहां पर आगमन हुआ है। और यह आगमन क्यों हुआ है मैं बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले चौसा पावर प्लांट के पास किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर पुलिस बल और प्रशासन बल के द्वारा मारा पीटा गया था, जिसको लेकर आज राकेश टिकैत बक्सर में पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत सबसे पहले तो चौसा में पहुंचे। चौसा पहुंच के उन्होंने किसानों से बातचीत की कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। तो उनके द्वारा पता लगा कि वहां पर वो मुआवजे की मांग कर रहे थे और मुआवजे की मांग लगातार 1.5 सालों से मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई प्रशासन के द्वारा नहीं हो रहा था। जिसके बाद चौसा में बैठक हुआ। बैठक करने के बाद यहाँ बक्सर के बाजार समिति में किसान महापंचायत का बैठक हुआ, जहाँ कई गाँव से किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसान महापंचायत में बता दें कि यहाँ पर किसानों का मुख्य मुद्दा यहाँ पर सुनने के लिए राकेश टिकैत जी भी मौजूद है और उनके द्वारा संबोधन भी किया गया चौसा में कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है किसानों की, तो इस बार जो आंदोलन होगा वो विश्व स्तर आंदोलन होगा। फिलहाल आप तो अभी देख रहे हैं यहाँ पर बाजार समिति में, जहाँ की राकेश टिकैत जी आ चुके हैं, साथ ही साथ कुछ किसान आ चुके हैं यहाँ पर। और जो ये किसान आप देख रहे हैं, ये किसान गांव से आए हुए हैं और ये अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगातार आप जानते हैं किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत जी, और राकेश टिकैत जी जब भी यहाँ पे बक्सर में जब भी वो पहुंचते हैं किसानों का हुजूम आ जाता है और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पे हो जाती है। पिछली बार जब राकेश टिकैत जी आए थे तो उस समय पुलिस प्रशासन बहुत ही एक्टिव दिख रही थी। इस बार भी हम लोगों ने देखा कि सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत ना हो, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। तो आपको हम बता दें कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती है एक्सबीएन के द्वारा, तो यह आंदोलन विश्व स्तर पर आंदोलन छिड़ेगा। बिहार में उसका क्या दिक्कत है? बिहार क्या कोई अलग देश है? देखो सरकार को टाइम है, अब ये बहाना लेगी इलेक्शन का। इन किसानों को छोड़ दें, इनके गेहूं कटने दें। जो मुद्दा है मुआवजे का वो इलेक्शन के बाद में बैठ के तय कर लेंगे। सरकार उसका जवाब दे कि वहां से 37 लाख रुपया मिला है, यहाँ पे इनको 27 दिया है। वो पैसा कहाँ है? किसान अपनी खेती करेगा। तो आप क्या मानते हैं यहाँ पे घोटाला हुआ है? और क्या घोटाला तो है, और चाहे ना भी हो घोटाला। जब किसानों की डिमांड है, ये बातें पहले भी आई है, इतने सस्ते में किसान जमीन नहीं देगा। उन कमेटी से बातचीत करें। धरना तो चला हुआ है ना। किसानों को आशा थी, पहली बार जब आए थे तो ये आशा थी कि उनका हक का पैसा मिलेगा। अब दूसरी बार आए हैं यहाँ पर, फिर अब ऐसे में क्या कहेंगे किसानों को? देखो ये आंदोलन तो चलेंगे, अभी आंदोलन कोई शुरुआत नहीं हुई। 4 लाठी लगने से कोई आंदोलन बंद नहीं होते। अभी तो आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये आंसू गैस का गोला एक नहीं चला, दरवाजा एक नहीं टूटा। अभी तो ट्रैक्टर लेकर दरवाजे टूटेंगे, उसमें खेती करेंगे। आंदोलन तो जब शुरू होगा, अभी कहाँ होगा शुरू। लोकसभा के बाद क्या रणनीति होगी? रणनीति ये रहेगी कि हम यहाँ पे आएंगे, या तो ये मुआवजा देंगे और नहीं तो किसान अपना खेत नहीं छोड़ देगा। आप सर गांधी मैदान में भी आंदोलन के लिए कई बार बात कर चुके थे। बात करेंगे। माहौल बनने तो यहाँ पे बिहार में बनेगा माहौल। अभी ये डेडिया सरकार है, बनेगा माहौल। क्यों नहीं बन पा रहा? डेडी है, एक वहीं की है, आधी यहाँ की है, कोई 2 की बतावे। लेकिन सरकार तो वजह क्या है? वजह क्या है? माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? बन जाएगा, आपका बन जाएगा। 4 जगह लाठीचार्ज हुआ और माहौल बना। बगैर पिटे छिटे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और मार खा लेंगे तब माहौल बनेगा सर। बन जाएगा। अभी आओगा किसान, ये आओगा, इनका भी आओगा, बाहर का भी आओगा। भाई इसकी खबर बाहर तक गई ना भाई, जो वीडियो गए बाहर तक खबर गई है ना इसकी। ट्रैक्टर रैली निकालेंगे आप? रैली की जरूरत नहीं, अब खेत में ट्रैक्टर चलेगा, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। आंदोलन उस दिन होगा जिस दिन हम जमीन जोतने जाएंगे और पुलिस रोकेगी, उस दिन आंदोलन की शुरुआत होगी। यहाँ लोग गांव छोड़ दिया है, गांव वापसी आए, लोग अपना वापसी आवे। छोड़ने की जरूरत नहीं। आप चौसा गए थे, क्या हालात है वहाँ पे सर? आप गए थे विजिट करने, क्या देखा? आप लोगों से काफी मिले क्या? मिले लोग वहाँ पे दहशत में। भाई इनका तो काम यही कि लोग डर कर चले जाएं, बगैर लाठी गोली खाएं, लोग छोड़कर जमीन दे दो तुम्हें।
कैसे दे देगा जमीन किसान? सर जब तक आंदोलन नहीं होता है तब तक किसान मार खाता रहे। जब तक भाई नहीं होता है, इतनी लड़ाई में ये चीजें होती हैं। जब तक आप सर क्या कहेंगे? खेती नहीं करते हैं तब तो सरकार को क्या देखो कहेंगे? संघर्ष कब होगा? संघर्ष होगा कि किसान अपने खेत में जाएगा, ये उसको रोकेंगे। किसान जमीन नहीं देगा, ये रोकेंगे। संघर्ष वहां से शुरू होगा। Solution अभी कैसे तो निकलेगा? सोल्यूशन निकल जाएगा जिस दिन एक दरवाजा टूटकर किसान खेती करेगा अपनी, उस दिन सोल्यूशन निकलेगा। अभी नहीं निकले। किसान तो डर के मारे सर गाँव छोड़ के भाई डर के मारू अगर गांव छोड़ रहे हैं तो जमीन उनको दे देंगे, फ्री में जमीन देनी पड़ेगी। अभी क्या कर लगे? लड़ना तो पड़ेगा। गेहूं ये कहा है कि अगर सरकार नहीं काटने देगी तो गेहूं को जलाओ अपनों को। आपका कहना है जांच की मांग कर रहे हैं अरे जांच हुआ करेगा इसकी, सरकार ने देख लिया, जांच क्या करेगी इसके? अपना आंदोलन करे। जांच होना चाहिए जिसको मारा गया। अरे जांच जूझ तो हो रही है, अपना हमें मुआवजा दो। ये तो संघर्ष भाई चलते रहते हैं पुलिस के किसान के। आपने हाई कोर्ट की बात कही, हाई कोर्ट की आपने बात हाई कही। कोर्ट में जा रहे हैं यहाँ पे, और हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए, लेकिन किसान अपना खेत ना छोड़ दे। चुनाव में ना डर के जाए क्या? अरे चुनाव में तो ट्रेनिंग दे रखी, इनको कहाँ जाना? अब तो चीटिंग होती है, अगर आप बताएंगे तो चीटिंग है। अब तो चुनाव आचार संहिता लगी क्या भाई, कहेंगे सरकार को? कोर्स दे दिया राकेश जी, तो सरकार अपना को क्या कहेंगे आप? है। सरकार को क्या सरकार ये पूंजीपतियों की गुलाम है सरकार, सर आप उनके साथ में मिलकर काम कर रही, और बिहार का पूरा सत्यानाश करा। आज बिहार की क्या पहचान है? बिहार की पहचान ये है कि बिहार से लेबर मिलती है। बिहार से जब हमने वहां बात करी, मंडियों में जो लेबर के यहाँ से काम करते हैं वे सब किसान हैं। यहाँ की मंडी समिति खत्म कर दी, यहाँ की जो बाजार समिति है वो खत्म कर दी। जो लोग या तो पढ़ लिख लिए यहाँ के बिहार के लोग, वे वापसी नहीं आते। एक आंदोलन उनका भी चलाना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं बाहर, वे एक गांव को अडॉप्ट करें, उस गांव को गोद ले, बिहार में वापसी आए। ये हाल पूरे देश का होना है। लेबर कंट्री बनना है ये देश। जैसे बिहार लेबर स्टेट बना है, ऐसे ही जो भारत सरकार है इस देश को लेबर कंट्री बनाना चाहती है। मोदी तो 47 तक मांग रहे हैं। 47 तक 70% जमीन किसान की बड़े उद्योगपति के पास में चली जाएगी। अगर जमीन छोड़कर डर के जाओगे तो जमीन वापसी जाएगी सर उनके आप पास। 400 पार का नारा दिया है। कुमार के कहने पे भाजपा से गठबंधन टूटा था, आरजेडी के साथ आए थे, तो अब नीतीश बाबू आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपने पटना में इस चीज को बोला था। हाँ बोल रहा था, नीतीश बाबू उद्योगपतियों के चक्कर में ही आ गया। एक आंदोलन चाह रहा है, हो जाएगा कम। सरकार ने 400 पार का नारा दिया है, किसान फिर ऐसा जोशी है सरकार, 400 पार का नारा दिया कह रही है और कि फिर 400 400 पार हो रही तो रिन्यूअल कर ले इसको। क्यों हम देश को भी उसमें कर रही है, कर्जे में क्यों डूबो रही भाई? ठीक है सर। बेईमान सरकार कुछ भी कर सके। थैंक यू सर। देखिए, किसान महापंचायत जो बक्सर में कुछ दिनों होली के दिन जो घटना हुआ वो अमानवीय घटना हुआ। इस तरह का लोकतंत्र में जो घटना होता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरह का, जब जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जब कोर्ट का निर्णय आया था कि उनके जो पदाधिकारी हैं सरकार के, किसानों से वार्ता करें और किसानों का जो मांग है मूलभूत उनकी समस्याओं को सेटल करें, लेकिन किसानों ने उनका ऊपर आचार संहिता का बहाना लेकर किसानों के घर में जबरदस्ती लूटपाट, किसानों के घर की तोड़ फाड़, महिलाओं, बूढ़े बुजुर्गों, वृद्धों की पिटाई, ये बिल्कुल अमानवीय हरकत है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है और इस लड़ाई को आगे लड़ेगी। क्या लग रहा है कि इस बार किसानों की मांगें पूरी होंगी? देखिए, जो ये अभी सरकार है भारत में वर्तमान सरकार, वो किसानों की जो बक्सर चौसा में जो इस तरह से अत्याचार किया है, एक संदेश देना चाहता है कि अगर किसान आप आंदोलन करेंगे तो जहाँ भी जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है और वो किसान इनसे सीख लें और आप अपनी मांगों को न रखें और चुप हो जाए, क्योंकि देश में अगर आप आंदोलन करेंगे तो आपके साथ इसी तरह से व्यवहार करेंगे, आपको इसी तरह से लोकतंत्र में कूटेंगे, पीटेंगे और आपको अमानवीय अत्याचार करेंगे। इसलिए किसानों का एक बड़ा मैसेज था सरकार का। ये आपका परिचय? मेरा परिचय किसान संघर्ष समिति प्रवक्ता विकास कुमार सिंह। फिलहाल हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें